है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। रायपुर से जहां ईडी ने छत्तीसगढ़ में शराब और कोयला घोटाले मामले में 2 पूर्व मंत्रियों और विधायकों सहित 100 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इसे बीजेपी का षड्यंत्र करार दिया है। आपको बता दें कि ईडी ने शराब घोटाले में अनवर ढेबर, पूर्व मंत्री कवासी लखमा अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा, 1 दर्जन से अधिक आबकारी अधिकारी के नाम एफआईआर किया है। कोयला घोटाले में बात करें तो जेल में बंद रानू साहू, समीर बिश्नोई, सौम्या चौरसिया, सुनील अग्रवाल, सूर्यकांत तिवारी, विनोद तिवारी, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, शिशुपाल सोरी, बृहस्पत सिंह, विवेक ढाड़, भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक यूडी मिंज, पूर्व विधायक गुलाब कमरो, रामगोपाल अग्रवाल, विजय भाटिया, चंद्रदेव राय समेत 71 लोगों के भी नाम शामिल हैं। ये एफआईआर ईडी के संदीप कुमार की तरफ से 17 जनवरी को दर्ज कराई गई है। एसीबी के डीएसपी फरहान ने केस दर्ज किया है। पूर्व भूपेश बघेल ने वहीं बीजेपी का आरोप लगाते हुए कहा कि यह प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को फंसाने की साजिश है। उन्होंने आगे कहा, यूडी मिंज का दोष सिर्फ सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ने का है। 3 साल से आईटी और ईडी जांच कर रही है और जांच करने के बाद अब एसीबी को उन्होंने कहा कि इसमें एफआईआर करें। जब ईडी जांच कर रही थी, आईटी जांच कर रही थी, तब इन लोगों का न यूडी मिंज का नाम था, न अमरजीत भगत का नाम था, न गुलाब कमरो का नाम था, न ही कवासी लखमा का नाम था। आज अचानक ईडी के आवेदन पर एसीबी ने केस रजिस्टर्ड किया है और सारे हमारे नेताओं के नाम उसमें लिखा गया है। ये सीधी सी बात है कि ये लोकसभा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के एजेंसी ईडी अब राज्य सरकार के द्वारा एसीबी के द्वारा जांच करने का निर्देश किया, एफआईआर दर्ज किया है। यूडी मिंज का नाम आना मतलब ये बताता है कि मुख्यमंत्री कितने छोटे सोच के हैं, जबकि ईडी के किसी जांच में यूडी मिंज का नाम नहीं आया है। यूडी मिंज का दोष केवल इतना है कि वो विष्णुदेव साय के खिलाफ चुनाव लड़े, उनका दोष केवल इतना है और इसलिए उसका नाम आया है। मुख्यमंत्री की इतना छोटे सोच का नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसीबी में जांच करने का आदेश मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से होता है और जब ये नाम आया है, इससे पता चलता है कि विष्णुदेव साय जी इतने छोटे सोच के हैं। ये स्पष्ट है, बदनाम करने का षड्यंत्र तो शुरू से चला आ रहा है, चाहे आईटी के माध्यम से हो, चाहे ईडी के माध्यम से हो, चाहे वो डीआरआई के माध्यम से हो। लेकिन अब जब एसीबी जांच कर रही है, जब उसमें किसी नेता का नाम नहीं आया था, जिन नेताओं का नाम था, तो ईडी कर क्या रही थी? अब ईडी से बड़ी एजेंसी होगी एसीबी। इसका मतलब ये है कि लोकसभा को ध्यान में रखते हुए ताकि इनको बदनाम किया जा सके। मैं तो शुरू से ही मीडिया के माध्यम से ईडी से कहता रहा हूं कि इन्होंने कहा कि लीकर में घोटाला हुआ, राज्य सरकार के कोष में हानि हुई। तब मैंने बताया था कि रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब 3900 करोड़ का था रेवेन्यू, हमारी सरकार आने के बाद 6600 करोड़ हो गया। 1600-1800 करोड़ रुपया हर साल वृद्धि हो रही है, तो रेवेन्यू का लॉस कहाँ से? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि 2200 करोड़ का लिकर स्कैम
जितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की सबको मिला के 200 करोड़ की संपत्ति नहीं बन रही है। रायपुर से स्टेट हेड सतीश बौद्ध जी हमसे जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जाने इस खबर की और अधिक जानकारियां। जी सतीश जी, ईडी के द्वारा शराब और कोयला घोटाले मामले में, इस मामले में 2 पूर्व मंत्रियों के साथ और विधायकों के साथ करीब 100 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस पर पूरी जानकारी आपको बता दें प्रीति कि ये जो ईडी ने 2 अलग अलग मामलों में 100 लोगों के खिलाफ सारे कांग्रेस के नेता है, विधायक है, मंत्री है, पूर्व मंत्री है, उनके खिलाफ एफआईआर है। और जिसमें कोयला और शराब घोटाला का आरोप लगाते हुए ईडी ने 100 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। आपको बता दें कि ये जो एफआईआर दर्ज हुई है वो 17 तारीख को एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन आपको यही बता दें कि इस पूरे ईडी के शराब घोटाले में अनवर ढेबर, पूर्व मंत्री कवासी लखमा सहित अनिल टूटेजा, उनके बेटे और दर्जन भर से अधिक कई अधिकारी और जो कांग्रेस के नेता है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और आपको बता दें ईडी ने कई आईएएस अधिकारी जो रानू साहू है और सीएम की सचिव रही है सौम्या चौरसिया, उनके खिलाफ भी पहले से एफआईआर दर्ज करके वो अभी भी जेल में है। तो आपको कहीं ना कहीं बता दें ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल सामने आया है कि शराब घोटाला और कोयला घोटाले को लेकर ईडी ने कार्रवाई की है। और कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई है ईडी के पास कुछ साक्ष्य होंगे, क्योंकि अभी तक ईडी प्रेस के सामने का इस बात का मतलब कभी भी सामने नहीं आई है, लेकिन प्रेस नोट करके बयान जारी करती है। तो ये 100 लोगों के खिलाफ एफआईआर होना एक बहुत बड़ा समाचार है। जी और ये जानना चाहेंगे आपसे कि आज 26 जनवरी के दिन इस बात का सामने आना, इस पर कांग्रेस की तरफ से किसी का बयान आया हो, जैसे सीएम भूपेश बघेल जी ने कुछ इस पर अपने बयान दिया हुआ, इस बारे में कहा है, तो क्या वो जानकारी थी? क्या कहते हैं कांग्रेस की तरफ से सीएम भूपेश बघेल इस बारे में? देखिए, अभी तक कांग्रेस की तरफ से केवल पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आए हैं और भूपेश बघेल ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस के नेताओं को फंसाने की बड़ी साजिश है। उन्होंने कहा कि है ना पूरी सोची समझी साजिश के तहत ये ईडी ने कार्रवाई की है। किसी पार्टी विशेष के कहने से ये बात उन्होंने मीडिया के सामने इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड में उन्होंने ये कहा कि पूरी सोची समझी साजिश के तहत ये कार्रवाई की गई है। तो चूंकि 100 लोगों के नाम, वो भी कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री है, विधायक है और वर्तमान विधायक देवेंद्र यादव, उनका भी नाम है, तो कहीं ना कहीं ये जो भूपेश बघेल ने कहा है कि सोची समझी साजिश के तहत ये ईडी ने कार्रवाई की है। तो अब तो इसका फैसला तो केवल कोर्ट में ही होगा, क्योंकि न्यायालय में मामला एफआईआर हो गया, अब न्यायालय में मामला चला गया है। अब न्यायालय अब कैसा फैसला लेता है ये अब देखना होगा, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है। तो इसका कितना प्रभाव कांग्रेस पे पड़ता है या भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अभी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस ने कई बार आरोप भी लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी विधानसभा चुनाव आप देखे होंगे तो विधानसभा चुनाव में महादेव सट्टा ऐप के का लगातार कार्रवाई हुई है, कई करोड़ों ईडी ने बरामद करी है। तो कहीं ना कहीं पूरा ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगते रहा है। लेकिन अब चूंकि एफआईआर हो चुकी है तो सारा जो फैसला है अब कोर्ट के ऊपर, जो न्यायालय है, न्यायालय के ऊपर टिका हुआ है। न्यायालय क्योंकि 100 लोगों पर एफआईआर है, बहुत बड़ा संख्या है ये, तो कहीं ना कहीं अब कोर्ट कैसा फैसला लेता है ये देखना होगा। जी सतीश जी, धन्यवाद इस जानकारी के लिए, और इस पर किसी भी अपडेट के लिए आपसे फिर जुड़ेंगे। आप जुड़े रहिए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।